नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जोहार। दोस्तों बीएसटी से 2025 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा किस तरह से आपको आवेदन करना है, किन बातों को विशेष ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट की साइज क्या रहने वाली है, कितनी ज्यादा और कम करनी है। देखो यहाँ पर आपके जो फॉर्म है गाइस, वो यहाँ पर क्या है कि 6 मार्च से शुरू होंगे और हो गए और 11 अप्रैल तक अंतिम लास्ट डेट है। आइए इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा किस तरह से फॉर्म भरना है। तो देखो सबसे पहले आपको ब्राउजर में सर्च करना प्री डीएलएड जो 2025.in, इसकी वेबसाइट डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से क्लिक करके आप हैं जो कि आसानी के साथ यहाँ पर पहुंच सकते हो। अब देखो यहाँ पर विशेष बात ये है कि यहाँ पर देखो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको फॉर्म 2025, इस पे आपको क्लिक करना है। लेकिन जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बता जाता है कि जो ये सुविधा है फिलहाल ई मित्र के द्वारा क्या है कि शुरू की गई और आपके देखो जल्दी 1-2 दिन के अंदर ये सुविधा आपके भी सभी फॉर्म भर सकेंगे घर बैठे आसानी के साथ अपने फोन से। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ जो ई मित्र धारक है वही फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हैं अभी वर्तमान में, बाकी सभी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि ये ई मित्र पे सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जैसे आपके लिए शुरू होगा तो जो भरने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो सेम रहने वाली। तो मैं एक ई मित्र धारक हूँ तो आपको भर के दिखा देता हूँ, क्योंकि भरने के बाद जैसे आपका लिंक एक्टिवेट होगा, ठीक है, सभी के लिए तो प्रोसेस सेम रहेगा। ओके, भरने का प्रोसेस सेम रहेगा, बस ये है कि अभी आप नहीं भर पा रहे हो और हम भर पा रहे हैं। तो आप देख लेवे क्योंकि प्रोसेस दोनों सेम रहेगा। ठीक है, कहाँ से सेम रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम यहाँ पर VMOU करेंगे, तो देखो यहाँ पर VMOU करेंगे तो यहाँ पर आपका देखो जैसे करेंगे तो देखो हमारी वेबसाइट है, आपके हमारा लिस्ट में आती है प्री डीएलएड 2025। हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओके करते हैं तो किस तरह से शो होता है देखो यहाँ पर। तो देखो इस तरह से आपके भी फॉर्म खुलेगा जब आपके लिए लिंक एक्टिवेट होगा। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना राज्य कौन सा है वो जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद कौन सा आपका जिला है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, राजस्थान, फिर आपका जिला। उसके बाद देखो यहाँ पर मांगा जा रहा है कि आपका एग्जाम सेंटर आप कहाँ चाहते हो। तो सबसे पहले आपको अपना गृह जिला सेलेक्ट करना है, वो अपने पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ एग्जाम देना जाना चाहते हो। फिर आपका नजदीकी जो भी जिला है वो सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखो उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे आपका यहाँ पर आपका देख सकते हो, यहाँ पर कैंडिडेट नेम है, यहाँ पर आपका फादर्स नेम है, ठीक है, और यहाँ पर आपका मदर्स नेम है, और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालना है और डीओ भी डालना है और जेंडर डालना है। और यहाँ पर आपका देखो वैवाहिक स्थिति क्या है, मेरिट हो अनमेरिड हो वो कर देना, हम अनमेरिड करेंगे। और उसके बाद आपका कौन सा लिंग मेल फीमेल वो कर देना है। और ये जो जानकारी है सिंपली सी ये भर देना। ध्यान रहे ये जानकारी गाइस आपको जो 10वीं की मार्कशीट है, ठीक है, जो 10वीं की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग भरना आप। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप आधार कार्ड के हिसाब से भरो, नहीं, जो 10वीं की मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग भरना। और आधार कार्ड को 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपडेट करवा लेना, क्योंकि आप जैसे सिलेक्शन होगा तो आपका वहां पर है जो कि आपका आधार कार्ड आपसे मांगा जाएगा एग्जाम हॉल में, जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपके आधार कार्ड काम आएगा। तो अभी से अपडेट करवा लेना है और सही से सावधानी से ये जानकारी आपको भर देनी है। उसके बाद देखो नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना जो क्या कैटेगरी ST SC OBC जनरल जो भी है वो सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखो कि मांग रहा है कि आप TSP एरिया से हो, किसी से हो तो यस करना है टेढ़ा वाला, बाकी नहीं तो नो एप्लीकेबल कर देना है। अगला आपका अल्पसंख्यक, इसमें आपको देखो जो हिंदू हैं उनको तो यहाँ पर नो करना है। अगर इसके अलावा जो कोई मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह हैं तो यस करके आपको अल्पसंख्यक टाइप में सिलेक्ट कर देना। हम नो है तो नो कर देंगे। उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है वो नहीं आपके खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो ऑप्शन है अगला वो है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग, डिसेबिलिटी मांग रहा है। अगर आपके देखो 40% डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। ठीक है, अगर है तो आप जैसे यस करोगे तो आपके सामने देखो किस प्रकार की आपका है कि आपका ब्लाइंड है, ऑर्थो है, जो भी है जिस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट पे लिखा होगा वो यहाँ पर डाल के आप एजुकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर हमारे में कोई भी किसी प्रकार नहीं है तो हम नो रखेंगे। अगले देखो यार तलाकशुदा विधवा, ये महिलाओं के लिए। ठीक है, अगला मांगे आप क्या है, रक्षा कार्मिक आश्रित हो, अगर है हो तो यस, अगर अन्यथा आपको नो कर देना है। अब यहाँ पर क्या भूतपूर्व सैनिक हो, अगर हैं तो यस, अन्यथा आपको नो कर देना है। क्या आप राजकीय कार्मिक हैं तो यस, अन्यथा नो कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात आती है आगे एड्रेस की। तो एड्रेस में देखो आपको जब परमानेंट एड्रेस डालना है और यहाँ पर एक क्या है कि एड्रेस डालना है जिसमें आपका देखो स्थायी पता है वो डालना है, कौन सी ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है वो डालना है, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो डालना है, पिन कोड क्या है आपका वो डालना है, कौन सा राज्य है, राजस्थान, जो कौन सा जिला है आपका, तहसील कौन सी है, ये सिंपली सी है इन्फॉर्मेशन। और आपका देखो जिला वगैरह, और यहाँ पर ईमेल आईडी आपकी, आपके मोबाइल नंबर, और आपके यहाँ पर आधार कार्ड, और यहाँ पर आपका देखो किस भाषा में, ध्यान रहे ये आप जो जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप भर देना। ठीक है, ये मीडियम कौन सा आपका हिंदी है इंग्लिश है। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इस यहाँ पर समझना
जो पेपर आएगा, आप एग्जाम हॉल में जो पेपर अटेंड करोगे वो किस फॉर्मेट में चाहते हो, आप हिंदी में चाहते हो या फिर इंग्लिश में, वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम देखो हिंदी वाले इंग्लिश आती कहाँ है हमें, है ना। तो कोई सीबीएसई वाला है तो वो इंग्लिश ले सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अधिकतर सभी हिंदी लेते हैं, हिंदी सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये ऊपर का जो एड्रेस है और जो नीचे जहाँ पर आप क्या है कि रह रहे हो वगैरह जो भी एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर एक जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये दोनों एड्रेस हैं फिलअप हो जाएगा। जो आधार कार्ड में वो एड्रेस डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। जैसे आप ऊपर क्या एड्रेस फिलअप करोगे तो जैसे टिक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये फिलअप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर नीचे आपका ये पूछा जा रहा है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। 12वीं पास हो, 12वीं में आपके संस्कृत थी या नहीं थी, या फिर आप वरिष्ठ उपाध्याय से संस्कृत की हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डाउट क्लियर कर दूं, ये सिलेक्ट किन के लिए करना है, जो 12वीं पास है, ठीक है, और 12वीं जो कि पास है और उसमें देखो यहाँ पर जिनके संस्कृत नहीं है, कहने का मतलब 11वीं 12वीं में संस्कृत नहीं पढ़ी है तो वो ये सिलेक्ट करना आप, ठीक है गाइस। और अगर आपने देखो यहाँ पर अगर संस्कृत आपने संस्कृत थी 12वीं में तो ये करना, समझना आप। और अगर आपने किसी वरिष्ठ उपाध्याय को अलग से संस्कृत विद्यालय होते हैं वहां से की तो आपको तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आपका साइंस कॉमर्स है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आर्ट्स भी है और आपके संस्कृत नहीं है तो भी आपको पहले वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। अगर आपके आर्ट्स हैं संस्कृत हैं या आप संस्कृत नहीं लेना चाहते हो फिर भी आपको जैसे कि आपने संस्कृत पढ़ी है, ठीक है, तो वो सिलेक्ट कर देना। जैसे कि मैंने पढ़ी है तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा। अब देखो यहाँ पर आपका नोट अल्प भाषा अगर आपके हैं, ये किन के लिए आएगा, ये देखो जैसे आप जनरल इस पे क्लिक करोगे अल्प भाषा, ठीक है। अल्प भाषा में जैसे कोई कर रहा है पंजाबी सिंधी गुजराती जो भी है, हम तो यहाँ पर देखो इक्वल है 12वीं विद संस्कृत है तो ये भी क्लिक करेंगे। बाकी जो अधिकतर इक्वल नहीं है संस्कृत नहीं है तो ये करना। और यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर आपको नो कर देना है, ठीक है, जिनके संस्कृत नहीं है उनको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको ये करना है। अब देखो यहाँ पर आपका जो डीएलएड वो सिलेक्ट होगा, इसमें बहुत नहीं भर पाओगे। कहने का मतलब जिनके 12वीं में संस्कृत थी या फिर जिसने 12वीं से संस्कृत की वही केवल देखो क्या है कि बोर्ड से फॉर्म भर सकता है, बाकी नहीं भर सकता है। जिनके संस्कृत नहीं थी वो बोर्ड से फॉर्म नहीं भर पा रहा है, सिर्फ हिंदी यानी कि जनरल से फॉर्म भर पा रहा है। तो इस तरह से आपको इसे ध्यान रखना है। अगर आपके 12वीं है 12वीं में अगर संस्कृत है तो ये करना, इससे आप देखो दोनों में फॉर्म भर पाओगे। लेकिन देखो अगर आप जो बीएसटीसी हैं इसमें सबसे ज्यादा जो कॉलेज हैं वो देखो हिंदी की हैं, यानी कहने का मतलब जनरल की हैं। बाकी संस्कृत की जो मेरे हिसाब से 15 समथिंग ऐसे कुछ कॉलेज हैं वो हैं। तो आप सभी से मेरा ये है अनुरोध है कि आप हिंदी से भरो। अगर आपकी संस्कृत बेस्ड है संस्कृत से भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन विशेष ध्यान ये रखना है कि केवल संस्कृत वाला ही बोथ फॉर्म अप्लाई कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता है, ठीक है। जिसके संस्कृत के अलावा अन्य सब्जेक्ट थी 12वीं में तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है बोथ में से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे कोई बोथ सेलेक्ट करेगा तो वो कोई जैसे बोथ सेलेक्ट करेगा तो आपको विशेष ये ध्यान रखना है जो बोथ सेलेक्ट करेगा जो एग्जाम हॉल में जो पेपर आएगा उस उनको देखो यहाँ पर संस्कृत के पेपर जो क्वेश्चन आएंगे वही अटेंड करने पड़ेंगे, विशेष ध्यान ये रखना। बाकी आप संस्कृत के जो पेपर आएगा वही अटेंड करना है। ऐसे नहीं कि आपको हिंदी और संस्कृत दोनों देखोगे उसमें हिंदी अच्छा लग रहा है तो वो कर लोगे, नहीं ऐसा नहीं। संस्कृत का जो पेपर है वही आपको अटेंड करना पड़ता है, ठीक है। ये गलती मेरे से हुई थी पिछली बार, ठीक है, जब मैंने बीएसटी किया था। मैंने ये सोचा कि मैं बोर्ड से पढ़ूंगा जो आएगा पेपर इजी जिनके क्वेश्चन आएगा वो कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं। फिर भी मेरा उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ, 342 हुआ, वो मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना। अगर आप हिंदी से देना चाहते हो हिंदी भरो, अगर आप देना चाहते हो इसमें बहुत वाला ये फायदा है कि अगर आप संस्कृत से अटेंड करते हो तो काउंसलिंग दोनों में करा सकते हो, हिंदी में भी करा सकते हो, कहने का मतलब जनरल में भी करा सकते हो और संस्कृत में करा सकते हो, ये इसका फायदा है। लेकिन अगर आपका हिंदी मजबूत है संस्कृत नहीं है तो आप मेरे हिसाब से आप जनरली भरो, एक ही रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका बोर्ड कौन सा है, किस वर्ष पास किए, 2000 जैसे कि मैंने की, उसके बाद किस साल आपने पास किए वो यहाँ पर देखो मैं 18 में 18 कहूंगा। उसके बाद 600 नंबर का होता है मैक्सिमम मार्क और मेरे आए थे यहाँ पर 444, इस तरह से आप परसेंट बन के 74% आए। अब देखो यहाँ पर 12वीं बोर्ड ऑफ सेकंड एजुकेशन की। अब देखो यहाँ पर जो इस साल जो 12वीं कर रहे हैं अभी एग्जाम दे रहे हैं तो उनको 2025 अप्रैल डालना है। और ऊपर कौन सा रहेगा इनका 2000 पर क्या है कि 25 कर रहे हैं तो इनका देखो यहाँ पर है जो कि 2000 जो 23 होगा, 23 24 25, हाँ तो इनके यहाँ पर 23 कलर करना है। जो अभी 12वीं पास कर रहे हैं वो अपने मार्कशीट पे लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद जो अपेयरिंग है तो वो अपेयरिंग करेंगे, जैसे अपेयरिंग करेंगे तो उनको कुछ नहीं डालना है, सिर्फ रोल नंबर डालना है जो कि उनके पास होगा, ठीक है। हमारे देखो पास है तो हम यहाँ पर क्या है पास कर देंगे। ओके, हमारा क्या है कि 2020 में पास हो गया, पास करेंगे। कितने नंबर का पेपर होता है
वो यहाँ पर आपको देखो जो 500 नंबर का होता है वो 500 नंबर डालेंगे, कितने आए आए हैं वो यहाँ पर देखो क्या है कि भर देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंट आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, टिक करने के बाद देखो यहाँ पर सिंपली से लिखा हुआ है नेक्स्ट पे। ठीक है, टिक कर देना है आपको यहाँ पर, और टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे है जो कि यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो गाइस देखो जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है, आपको फोटो अपलोड करना होगा, और यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और यहाँ पर आपका थंब अपलोड करना है। जिसके गाइस तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर है जो कि आपको विशेष ध्यान रखना है कि सभी की जो फाइल की जो आपका जो फोटो है वो 50 KB से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर देखो यहाँ पर मेरा यहाँ पर सिग्नेचर जो कि यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपका जो सिग्नेचर गाइस वो अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर थंब है, यहाँ पर लेफ्ट थंब लगा सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो थंब पे क्लिक करना और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना है। तो इस तरह से जैसे करोगे आपके देखो सारे हैं जो कि यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सारे आप क्या है कि कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर आपका फिल बैंक डिटेल, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल भरनी होगी, जो कि आपके क्या है कि अगर आपका सिलेक्शन अगर नहीं होता है, मेरे भगवान से कृपा यही दुआ करता हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, अगर नहीं होता है किसी कारणवश से, तो आपका देखो यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, IFSC कोड आपका डालना होगा, बैंक का क्या नाम है वो डालना होगा, ब्रांच कौन सी वो डालना होगा, और अकाउंट आपको 2 बार यहाँ पर टाइप करना होगा। तो हम ये जल्दी से आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको भर लेनी है अपने अकाउंट से डायरी को देखते हुए। ठीक है गाइस, देखो गाइस जैसे आप यहाँ पर अपना IFSC कोड डालोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो जाएगा आपका जो स्टेट बैंक है वगैरह जो भी ब्रांच वगैरह। ठीक है गाइस, तो गाइस सारी जानकारी भरने के बाद सिंपली से आपको यहाँ पर टिक कर देना, और यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है नेक्स्ट पे। ठीक है गाइस, अब दोस्तों यहाँ पर देखो सब कुछ यहाँ पर देख लेना है, लेकिन देखो यहाँ पर आपका अब क्या है कि जो सर्टिफिकेट है आपका वो उस नंबर मांग रहा है। ठीक है, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो मांग रहा है। तो देखो अगर आपके पास देखो, चलो हम यहाँ पर सबमिट करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो फॉर्म यहाँ पर फिलअप नहीं हो रहा है, कहने का मतलब अब देखो आपके पास जाति और यहाँ पर मूल होने कंपलसरी है, तभी आप फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो देखो यहाँ पर आपके भी टाइम है, जल्दी से बनवा ले। तो मैं अपना ये नंबर है बोनाफाइड नंबर वगैरह सब कुछ डाल के आगे बढ़ता हूँ, क्या बताते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों मेन बात ये आती है कि आखिर यहाँ पर जो टोकन नंबर है गाइस यहाँ पर है जो कि कौन सा भरना है। ठीक है, मूल निवास में क्या भरना है, तो देखो यहाँ पर आपका जो डिजिटल वाला होगा मूल निवास आई, देखो यहाँ पर वेरिफिकेशन 7वां नंबर पॉइंट में आपको ऑनलाइन यहाँ पर देखो टोकन संख्या है ये आपको भरनी है। ठीक है गाइस, ये आपको टोकन संख्या यहाँ पर आपको यहाँ पर भरनी है, बोनाफाइड में भरनी है और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों जगह यहाँ पर टोकन संख्या आपको भरनी होगी। तो कहने का मतलब आपके पास जब ऑनलाइन होगा तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा आपका टोकन नंबर आपका नहीं होगा तो फॉर्म आगे भी फिलअप नहीं होगा, क्योंकि आगे जब आपका वेरिफिकेशन होगा आपका सिलेक्शन होने के बाद तब ये पर आपके काम आएगा। तो जाति मूल्य आपको बनाना कंपलसरी है, तो जल्दी से बनवा ले, उसके बाद ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो गाइस मैंने अपना यहाँ पर है जो कि जाति और मूल यहाँ पर जो आपका टोकन नंबर डाल दिया, अब यहाँ पर सेव एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर। तो गाइस जैसे आप यहाँ पर करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्रोसीड पेमेंट, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना होगा, और उसके बाद देखो यहाँ पर आपको सिर्फ ये ओके पे क्लिक करना होगा। तो गाइस इस तरह से आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप खुद भरे हो तो क्यूआर का ऑप्शन आएगा, और जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद देखो प्रिंट प्रोसीड टू प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस देखो यहाँ पर मैंने सक्सेस फॉर्म भर दिया और 450 मेरे अमाउंट से कट गए। ठीक है, ये फॉर्म भर दिया मैंने, अप्लाई कर दिया। अभी मैं इसका जो प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्लिक करके आपको प्रिंट आउट निकाल देना है। इस तरह से आप अपना जो फॉर्म है गाइस वो आसानी से घर बैठे आप भर सकते हो। हालांकि अभी जो प्रोसेस है वो अभी मतलब दोबारा चालू हुआ है, लेकिन जैसे फॉर्म शुरू होगा ना तो आप ये प्रोसेस है वो सेम रहेगा। तो जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया आपके देखो यहाँ पर 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आपके देखो जाति और मूल यहाँ पर ऑनलाइन वाला होना चाहिए, ऑफलाइन वाले नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करके भी आप प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप फॉर्म भरना है। और देखो नीचे आपका फॉर्म सबमिट हुआ है नहीं हुआ कैसे चेक करना है इस वीडियो में बता देता हूँ मैं आपको। एंड इसी के साथ देखो यहाँ पर आपका घोषणा पत्र भी आ जाएगा, हालांकि ये कुछ काम का नहीं है अभी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर। देखो अब जब वेबसाइट है ऑफिशियल, इस पे देखो अभी तक आपके जो फॉर्म शुरू नहीं हुए, लेकिन अब मेरा फॉर्म है कि सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ मित्रों के द्वारा। तो देखो यहाँ पर मैं रीप्रिंट फॉर्म करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और डीओबी डाल के देखता हूँ क्या आता है या फिर नहीं आता है। मैंने अपनी डिटेल डाल दी, यहाँ पर मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर।
तो गाइस यहाँ पर भी मेरा प्रिंट आउट है जो कि यहाँ पर निकल रहा है और जब टाइम बता रहा है किस टाइम में आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, किस तारीख को हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म भर सकते हो अगर आप ईमेल धारक हो वगैरह हो। तो ये आपको समझ में आ चुका हो फॉर्म भरने का प्रोसेस। जिससे आपका लिंक यहाँ पर एक्टिवेट होगा तो आप ही हैं जो कि यहाँ पर फॉर्म भर पाओगे आसानी के साथ, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।